वहीं होगा। हम लोग आज अनाउंस करना चाहते हैं और फ्लैश से कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। ओह ठीक है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वो अथी का चल रहा है, वो 26 जनवरी का। हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे फंक्शन है। भाई आ जाए अभी। ऐसे पहले फ्लैग उससे की स्टार्ट करते हैं। धूप है ना इसी में पाएगा। अच्छा ठीक। नहीं हो रहा है, हो रहा है, झंडोत्तोलन हो रहा है वही स्कूल में। हाँ हाँ उसीलिए तो। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हो रहा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्लीज मैम। प्यारी सबसे ऊंची तेरी शान, गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर हम करते हैं तुझे प्रणाम। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई जयदीप चड्डा वेलकम टू यू ऑल टू गुरु नानक होम फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। मैं वेलकम कर भूषण जी। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए कोई नए मेहमान नहीं है, ये हमारे गुरु नानक होम से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं और हमारे बच्चों के साथ बहुत ही प्यार सहयोग से हमेशा हमारे साथ मिलते रहते हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे चेयरमैन
जोगिंदर सिंह जी इस साल भी SAS के बच्चे हमारे बीच आके हमारे गुरुनानक होम के बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनको कल्चर एक्टिविटीज सिखाते हैं और आज जो भी प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जाएगा वो इनके द्वारा ही बच्चों को सिखाया गया है। और लास्टली मैं अपने प्यारे बच्चे और उनके मिश्रा जी को बुलाना चाहता हूँ, जो पिछले 27 वर्षों से हमारे गुरुनानक होम को सर्विस दे रहे हैं और आगे भी इस तरह देते रहेंगे। मिश्रा जी आइए और 2 शब्द हमारे बीच। आज हम अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। कहते हैं ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। फौजी कभी मरते नहीं, ये अमर शहीद कहलाते हैं, मेरी भी उम्र लगे तुझको, हम दिल से यह चाहते हैं। धन्य हुई माँ जिनका आ गया पुत्र देश के काम, ऐसे वीर सपूतों को सत सत बार प्रणाम। दीनी रहेगा देश सदा, वीरों तुम्हें प्रणाम, वीरों तुम्हें प्रणाम। अब हम 2 शब्द गुरु नानक होम के बच्चों के बारे में बताना चाहता हूँ, जो किस हालत में यहाँ पर आते हैं और किस हालत में यहाँ से अपने हंसते हुए घर जाते हैं। यह मानव मंदिर खड़ा हुआ गुरु नानक होम कहलाता है, पोलियोग्रस्त विकलांगों का आश्रय दाता बन कहलाता है। हर वस्तु जहाँ पर है निःशुल्क, रोगी आनंद मनाते हैं, अपना इलाज करवा करके हंसते हंसते घर जाते हैं। 4 पाँव पर घसीटता रोगी गुरु नानक होम में आता है, ममता भरी गोद में आकर हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। प्रेम प्यार को पाकर पीड़ित जीवन में यह आगे बढ़ता है। विकलांगों का स्वर्ग यही है, गुरु नानक होम कहलाता है। बस, थैंक यू। थैंक यू मिश्रा जी। आओ तिरंगा लहराएं, आओ तिरंगा फहराएं, अपना गणतंत्र दिवस है आज, झूमो नाचो खुशी मनाओ। इसी के साथ मैं अभिषेक जी को बुलाना चाहता हूं और इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहता हूं। थैंक यू। धन्यवाद जयदीप सर। हमारी आन बान और शान का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यूं ही उन्मत्त होकर ऊंचा और भी ज़्यादा ऊंचा लहराए, इसी कामना के साथ 4 पंक्तियां तिरंगे के नाम आपको सौंपता हूँ। चांद के पार नई दास्तान हो जाए, हमारे ध्वज का दीवाना जहान हो जाए, जहाँ में हर तरफ तिरंगे की कहानी हो, फलक से ऊंची तिरंगे की शान हो जाए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। भारतीय संविधान के इस पावन दिवस पर सबसे पहले मैं माननीय चीफ गेस्ट, उपस्थित अतिथिगण, GNH के बच्चों, XISS के सहपाठियों, GNH के स्टाफ मेंबर्स और खासकर बच्चों के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहने वाले अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं अब इसी के साथ वेलकम सॉन्ग के लिए शबाना मैम एंड सरिता मैम की टीम को बुलाना चाहूँगा।
स्वागत करें। अपनी खातिर तो बहुत मांग लिए, अब ऐसा ही भाव रहे कि हमारा सभी के जीवन में खुशियां आए। जिस तरह से भारतीय संविधान में सभी को समानता, स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए, उसी तरह से मानो मन में भी ऐसी ही भाव हो कि बिना किसी भेदभाव के सभी को सम्मान मिले, हर हृदय में मानवता का वास हो, ऐसी प्रेरणा से भरा होगा ये दिन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब जीएनएच की टीम को देशभक्ति डांस के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ।
एसोसिएट मेडिकल डायरेक्टर गुरु नानक मेडिकल होम का। और इसी के साथ जोरदार तालियां हो जाए इस डांस परफॉर्मेंस के लिए। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर एस पांडे सर को, मेडिकल ऑफिसर ऑफ गुरु नानक होम फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, कि वो अपने कुछ एक्सपीरियंस और अचीवमेंट साझा करें हमारे बीच। समारोह के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल साहब, हमारे सह वर्कर, प्यारे बच्चों, जब 20 फरवरी 1970 कोई संस्था को शुरू किया, यह पहला दिन है शायद कि मैं अभी बैठकर बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं भी पुरुषता रहता था। सपना तो 1967-69 से ही देखा था, लेकिन अंततोगत्वा 20 फरवरी 1970 को यह संस्था शुरू कर सका। सहयोग सबों का हुआ, हमारे डॉक्टर गण या पब्लिक, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग हुआ हमारे पूज्य स्वर्गीय गुरु नानक देव जी महाराज के जो फॉलोअर हैं दुनिया के किसी कोने में, जहाँ जहाँ हम गए मुझे सहयोग मिला। सपना था यह ऐसे बच्चे जिन्हें कि अब विकलांग नहीं कहते, दिव्यांग कहते हैं, उन बच्चों को कैसे अपने पैरों पर खड़ा कर सकूं, कैसे अपने हाथ से काम कर सकें। पता नहीं वह सपना कैसे आया था, और गुरु नानक देव जी की कृपा से यह साकार हुआ। और ऐसा साकार हुआ कि मुझे करते हुए गर्व महसूस होता है कि समाज के सभी वर्ग इसमें सहयोग किए, और जो इलाज की पद्धति हम लोग शुरू किए यहाँ, और शायद मुझे बहुत गर्व हो रहा है कहने में कि दुनिया के सभी कोने में जहाँ जहाँ हम लोग गए इस मैसेज को दिए, और बहुत हद तक लोग सराहे। अभी अभी 1-1.5 महीना पहले हमारे लड़के डॉक्टर A.K. पांडे, जो कि स्टेट डायरेक्टर इंस्टीट्यूशन के, ओसाका जापान गए, जो करीब हर साल 2 साल में जाते रहते हैं जहाँ तहाँ, और यहाँ के इलाज के बारे में कहे। और उसी का आसार होता है कि दुनिया के दूसरे देशों से लोग डॉक्टर यहाँ आते हैं, और जो हम लोगों की इलाज करने की पद्धति है, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ हम लोग सोच के किए कि गुरु नानक देव के कृपा के दैवी जो योग है उससे कुछ अलग हटके करें। तो आप देख रहे होंगे शायद एक आध व्हील चेयर आपको दिखा मिला होगा, और ऐसे मिलती है। हम लोग अधिकतर ऑपरेशन करके ही करते हैं, और भगवत कृपा से वह साकार हो रहा है। अब तक हम लोग हमेशा रिपीट करते हैं कि 27-28 हजार प्लस बच्चों को यहाँ पर कुछ भगवत कृपा से इलाज कर सके। और अधिकांश बच्चे, मैं अधिकांश इसलिए शब्द कहता हूँ, यह ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो इरेडिकेट किया जाएगा, लेकिन जो हम चाहते हैं उसके मुताबिक करीब करीब पहुँच सकते हैं। सहयोग सभी का रहा, और हमारे बीच लेफ्टिनेंट जनरल साहब बैठे हुए हैं। मुझे यह कह के भी बहुत गर्व हुआ कि आर्मी से एक बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आर्मी के जितने बच्चे हैं विकलांग हिंदुस्तान के किसी कोने में, मैं अपने को लकी समझूंगा कि मैं उनका सेवा कर सकूँ। कुछ कभी बच्चे शिमला से, देहरादून से, उड़ीसा से आए भी, लेकिन उन लोगों के साथ कठिनाई हो जाती है कि इन बीमारी में काफ़ी दिन रहना पड़ता है बच्चों को यहाँ पर, उनका अटेंडेंस कम मिलते हैं। कभी GOC साहब जो आते थे लोग, वो लोग डिप्यूट कर देते थे वहाँ से किसी को इनकी सेवा करो, लेकिन वे भी घबरा जाते थे। मैं उनको दोष नहीं दूंगा,
एक ऐसे दिव्यांग बच्चे का अटेंडेंट बन के देखने पर महसूस होता है। सपना मेरा बहुत था, कुछ हो रहा है। इन दिनों अभी 2 नई बातें हुई, मैं साझा करना चाहूँगा। आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर 1973-74 में भी शुरू हुआ, लेकिन कुछ हमारी ही गलती से वह नहीं बहुत बढ़ सका। अभी कुछ दिन पहले यह हमें मौका मिला कि मैं एक और एक्टिव आदमी को बुलाऊं, और हमारे बीच संजय जी बैठे हैं वहाँ कोना पर। उन्होंने जिम्मा लिया है उस लिम्ब सेंटर को एक बहुत ऊंचाई तक ले जाऊंगा। और विकलांगता की, अभी विकलांगता उस समय सब था, इतने कैटेगरी होते हैं, जैसे कि ब्लाइंड, हियरिंग, स्पीच, ऑर्थोपेडिकली, न्यूरोलॉजिकली, उसमें एक कैंसर भी जुट गया है अब। और गुरु नानक देव के पास है कैंसर संस्था भी, इस संस्था के स्टिमुलस से शुरू किया गया रांची में। काफ़ी, मैं वहीं से आ रहा हूँ, काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इस बीच में जो सेरेब्रल पैल्जी एक बीमारी होती है, सुनते होंगे आप, ताज्जुब है कि दुनिया इतनी आगे बढ़ गई तो अभी सेरेब्रल पैल्जी की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत कारण दुनिया भर में खोजा जा रहा है। पोलियो तो करीब करीब दुनिया के अधिकांश कंट्री में हो गया, लेकिन सेरेब्रल पैल्जी की संख्या बढ़ती जा रही है। शायद एक कारण लेट मैरिज से भी है। हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं यहाँ पर कि जितने लेट मैरिज हो रहे हैं, डिलीवरी प्रोलॉन्ग हो रही है, डिलीवरी डिलेज हो रही है, उससे ऑक्सीजन की मात्रा ब्रेन में कम जा रहा है। इस कारण से सेरेब्रल पैल्जी होता है। अधिकांश सेरेब्रल पैल्जी जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, लगभग हम लोग आउटडोर में 7, 8, 10 अगर बच्चे देख रहे हैं सेरेब्रल पैल्जी के, तो लगभग समझिए 4, 5 जरूर हैं जिनको कि बोलने में कठिनाई होती है। इसके लिए मैंने सोचा कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। इसमें हम लोग लगे हुए हैं कि यहाँ पर स्पीच थेरेपी, हियरिंग इम्प्रूवमेंट, ये भी उन लोगों को होता है, उसकी ओर अग्रसर हो जा रहे हैं। अभी हमारे एक्टिव सेक्रेटरी जनरल मेजर सलूजा रांची से बाहर हैं, और उनके आते ही विधिवत हम लोग वह इलाज भी इस संस्था में शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। गुरु नानक देव की तो कृपा हमेशा रहती है। तो यह संस्था एक तरह से काफी हद तक संपूर्णता की तरफ बढ़ते जाएगा। ऐसा तो संपूर्ण कुछ नहीं है विश्व में, संपूर्णता को बढ़ते जा रहा है। आप लोगों का हमेशा आशीर्वाद रहा है। मैं खास कर फिर कह रहा हूँ कि आर्मी का योगदान जितना रहा है, अन्न देना या आपका आना ही इन बच्चों को और हम लोगों को बहुत स्टिमुलस देता है। मैं हमेशा आभारी रहूँगा कि आपका आशीर्वाद चलता रहे। मैं ये देखिए ना, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, मुझे कुछ महीने पहले फ्रैक्चर स्वयं हो गया, लेकिन इतना जल्दी लगता है कि कोई इलाज नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं। अब चल रहा हूँ, आपके बीच से खराब फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन अब ऑपरेशन भी करने जा रहा हूँ। मरीज को देखता ही है। यह इस संस्था की एक कृपा है, तो नानक देव की कृपा है। मैं सदा आभारी रहूँगा आपके योगदान के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं जीएनएच के उस बच्चे को बुला, जीएनएच में एक नई परिभाषा लिख दी जिसके डांस के लिए हम सब हमेशा बेकरार रहते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ देवानंद का। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मां से निकल के खून कहे।
लौट के वापस जा न सका मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका जाना करना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद में और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा दिल भर के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू धन्यवाद देवानंद जी। यहाँ बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देवानंद का, एक्सआईएसएस के छात्रों का और जीएनएच की टीम के मेंबर्स का एक गान प्रस्तुत करने के लिए।
तेरी मिट्टी मिट्टी कब है चंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश तेरा वंदन मेरे देश। भिन्न भिन्न भाषाएं भूषा यद्यपि धर्म अनेक, किंतु सभी भारतवासी हैं सच्चे दिल से एक। तुझ पर बली है हृदय हृदय स्पंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश तेरा वंदन मेरे देश। हर रंग में समेटे जो बेखौफ लड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है, नैतिक निष्पक्ष तर्कसंगत संविधान ही है वो जो अपनी चिता पर भी आज सहज खड़ा है। दोस्तों, भारत का संविधान भारत के सर्वोच्च विधान है जो संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। मैं इसी बीच अब जीएनएच की टीम को बुलाना चाहूँगा डांस प्रस्तुत करने के लिए। डांस बच्चों के द्वारा। आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारों पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। अब मैं बुलाना चाहता हूँ एक्साइज के स्टूडेंट कृष्णा जी को, जो हमारे बीच एक डांस परफॉर्मेंस करेंगे।
जैसा बदरसानी के लिए नागपुरी सॉन्ग के साथ। प्रदीप पीछे Now I would like to request Trustee of Guru Nanak Home for Handicapped Children, Taranveer Singh Sahni sir, to introduce our Chief Guest Lieutenant General Gyan Bhushan sir. Hello. A warm welcome to everyone. It is a privilege to have Lieutenant General Gyan Bhushan, PVSM, UISM, AVSM, PSM, ADC. He has a distinction of dedicating over 4 decades of his life in uniform, in selfless, devoted and committed service to the nation. Having joined Sainik School, Tilaiya at a tender age of 10 years in 1963, and thereafter with rigorous military training and retraining for another decade at the National Defence Academy and the Indian Military Academy, he was commissioned into 1 mark as a young infantry officer on 23rd December 1973. Wow! A big hand to Lieutenant General Gyan Bhushan ji. Sir, we are very this is Anju Bhushan, his better half. As you can see, the children have really put up great efforts.
for his outstanding performances, dedication to duty and exemplary command at all levels of service. He has been honored with COAS Commendation Card in January 1992, Vishisht Seva Medal in 2005, Ati Vishisht Seva Medal in 2008, Uttam Youth Seva Medal in 2011 and Param Vishisht Seva Medal in 2013. He was awarded Honorary Army ADC to the President of India with effect 1st July 2013. Sir, we are very humbled to have you here again. Thank you so much. And of course, you are pride of India, and we are very proud that we have you here today with us. Thank you so much, sir. मैं इस शो के लिए जितने भी एक्साइज के बच्चे आए हुए हैं जो कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं बच्चे, उन सब का आभारी हूँ। इन्होंने इतना अच्छा शो किया है और शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन के सरदार जोगिंदर सिंह, अपने ट्रस्टीज जितने प्रेसिडेंट हैं, अनिल पांडे, सब कोई का सब यहाँ पर आए और इन सब का हौसला अफजाई आपने की। थैंक यू सो मच। Say a few words. इस संस्था के चेयरमैन, तमाम मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर, ट्रस्टीज़ और जितने लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, बाकी XISS के जो स्टूडेंट्स आए हैं, गुरु नानक में जितने लोग काम करते हैं और यहाँ के प्यारे बच्चों, मुझे आकर और आप लोगों से मिलकर और आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखकर बहुत ही खुशी और गर्व हो रहा है। मैं इस संस्था के बारे में बहुत पहले से जानता था और क्योंकि मैं पढ़ता तो सैनिक स्कूल में था, लेकिन बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में आता रहता था और जो मेजर सलूजा है, हम लोग साथ सैनिक स्कूल में थे, फिर हम लोग कमांडो विंग में भी साथ थे, तो उनसे अक्सर इसके बारे में सुनते रहते थे। और मैं जैसे जैसे आर्मी में बढ़ता गया, जो भी थोड़ा बहुत हो सकता था वो मैं मैसेज दे करके जितना भी कोऑपरेशन या जो भी हो सकता था वो हुआ, लेकिन मेरा उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो सका आप लोगों से। लेकिन अभी जब पिछले 1-1.5 साल से हम रांची में आए हैं, तो जब भी हमें कोशिश होता है तो मेरी वाइफ तो अक्सर आती है, मैं भी, मेरा दिल करता है कि बहुत आए, क्योंकि मैं समझता हूँ जैसे एक फौजी सियाचिन में या कारगिल में अपने देश की रक्षा कर रहा है, उसी तरीके से आप लोग जो इन बच्चों को देख रहे हैं, ये उससे कम काम नहीं है। क्योंकि देश की रक्षा सिर्फ बॉर्डर्स पर और इंसर्जेंट से या मिलिटेंट से लड़कर नहीं हो सकती है, बल्कि हर इंसान अगर अपना काम ठीक तरीके से करे, चाहे वो गुरु नानक में बच्चों का देखना हो या XISS में बच्चों को ठीक से पढ़ना हो, अगर हम लोग सब अपना काम ठीक से करेंगे तो हमारा देश प्रगति करेगा। क्योंकि हम सबको याद करना चाहिए, आज गणतंत्र दिवस और इंडिपेंडेंस डे, ये जो 2 त्यौहार हैं वो हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। हम सब के लिए सबसे बड़ा ये फेस्टिवल होना चाहिए और आज हम सबको उन लोगों को याद करना चाहिए, उन नेताओं को, उन शहीदों को, उन वीरों को, उन महापुरुषों को जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपना पूरा समय देकर, बलिदान देकर, त्याग देकर हमें आज़ादी दिलाई। आज़ादी एक बहुत बड़ी चीज होती है। एक जो चिड़िया है वो सोने की पिंजड़ा में भी नहीं बंद होना चाहता है, वो चाहता है कि हम आकाश में खुला उड़ते रहें। तो वैसी आज़ादी हमें दिलाई है और इसके लिए ना कि सिर्फ महापुरुष जैसे महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, इनके अलावा लाखों लोगों ने अपना कुर्बानी दिया है जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी फौज की स्ट्रेंथ टोटल 10 लाख थी और उस समय आपको जानकर ताज्जुब होगा, करीबन 1,76,000 लोग
कैजुअलिटीज हुए थे, उसमें करीब 65,000 लोग ने अपनी जान की आहुति दी थी। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, उस समय इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ 25 लाख हो गई थी, और वो 25 लाख में 1,76,000 जवान कैजुअलिटी हुए थे, जिसमें करीब 25,000 ने शहीद हुआ था, और बाकी बहुत लोग POW, मिसिंग, इंजर्ड वगैरह हुए थे। उनका हम बहुत का नाम भी नहीं जानते हैं। उन सब की कुर्बानी से आज हमारा देश आजाद हुआ, और आजादी के जो पिछले 72-73 इयर्स हुए हैं, इसमें भी लाखों लोगों ने अपना जान दिया है ताकि हम आजाद रह सकें। ना कि सिर्फ फौजियों ने, बल्कि हमारे टीचर्स, हमारे कृषि, हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे टीचर्स, सबने ये कुर्बानी दी है कि हमारा देश आजाद रहे, हमारा देश प्रोग्रेस करे और डेवलप करे। और मैं समझता हूं कि इस संस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ जो डॉक्टर्स, जो फिजियोथेरेपिस्ट और बाकी लोग जो काम कर रहे हैं, वो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है कि हमारे जो बच्चे जो भगवान के पास हैं, जो हमारे दिल के इतने पास हैं, उनकी वो सेवा कर रहे हैं। इसी सब चीज़ों से हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ आज का दिन हम सबको प्रतिज्ञा लेना चाहिए, हम लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग अपने देश के लिए जो भी काम करेंगे उसको मन लगा कर करेंगे, और हमेशा हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा हक क्या है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम देश को क्या दे सकते हैं। और हम कोई भी संस्था में अगर बिना किसी बिना किसी प्रॉफिट के अगर उसके लिए हम काम करते हैं, तो वो भी देश का बहुत बड़ा सेवा है। तो आइए आज हम सब लोग प्रतिज्ञा करें कि हम अपने देश के बारे में सोचेंगे, हम अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, ताकि ये बच्चे जो हमारे सामने हैं, जो हमारे देश के आगे कर्णधार बने, हमारे देश के अच्छे नागरिक बने, और हमारे देश को और ऊंचाई की शिखा पर ले जाए। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। मैं गुनारक होम की तरफ से आपका सहयोग हमेशा मिलता है, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आपका मैम का हमेशा सहयोग मिलता है, आगे भी इसी तरह सहयोग मिलता रहे, उसकी हम कामना करते हैं। अब हमारे कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की थी, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बुलाए रखना। इसी के साथ मैं अपने हमारे चेयरमैन जोगिंदर सिंह जी को बुलाना चाहता हूं। सबको धन्यवाद। भूषण जी और उनकी पत्नी जो यहाँ आई हैं, उनका वो खास कर देना, जिन्होंने हमारे जैसे चीफ गेस्ट आए और उन्होंने तिरंगा झंडा हमारा फहराया। इसके लिए वैल्यूएबल टाइम देकर उन्होंने हमारे साथ पूरा साथ दिया, उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने सबको इंस्पायर किया कि हम आते रहें, काम करते रहें, अपने कर्तव्य को देखें, अधिकार को न देखें। थैंक यू सो मच। सारे गेस्ट से मैं चाहता हूं कि आप हमारे बीच टी और स्नैक्स लेके जाएं। उससे पहले मैं अंजू मैम को चाहता हूं कि हमने बच्चों के लिए मिठाई के डब्बे बनवाए, मैं चाहता हूं अपने हाथों से हमारे बच्चों को दें। हटाएंगे तो कैसे होगा? वही बात है, आपको नहीं हटा सकते।
बहुत अच्छा प्रोग्राम किया आप लोगों ने, वेरी गुड। इधर आ रहे हैं जो दे दो, ठीक से दो। चलो वहाँ चलो, वो दो भैया लोग। भैया आई थिंक इधर भी बच गया होगा। कुछ उस साइड आ जाओ ना, आगे आ जाओ आप लोग, आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ ना, एकदम आगे आ जाओ, फर्स्ट टाइम में आ जाओ। नाश्ता पानी आ जाएगा पूरा साथ में नाश्ता पानी आ जाएगा। हम लोग भी खिंचाएंगे सर। हाँ और लेंगे मधुकर आओ जल्दी आओ। सबको याद है? टोटल फ्रेम। चलिए खींचिए खींचिए खींचिए।
first year, life and do perform this kind of activity. It must be quite interesting. बहुत इंस्पायरिंग अच्छा लगा अच्छा लगता है सर. और आप लोगों को और किस किस चीज़ के बारे में पढ़ाएंगे? Are you taught about national security, about leadership? Yes, leadership. How to build a personality. The complete MBA program. The complete economics पढ़ाया जाता है सर. Economic security. National security is not only related to military. Yes, sir. National security, you know, the whole definition of national security has changed. It is economic security, cyber security, everything encompasses national security. Another thing, though, I said that it's very important. Germany and Japan were interested. After that, they became the second world. US was first, Japan was second, and Germany was third. The difference was, if America was 10, Japan was 5, and Germany was 3. That was the. But Japan and Germany never economic power. Because you can be an economic power, but the world will listen to you if you have muscle. And how will you have muscle? If you have military. So economic power is all right. You can be at the cusp of becoming an economic power, but you must acquire military power to become a superpower, to show to the world that you mean something. So therefore, I think in every institute, every college, you must be taught about some classes on national security, and then it gets related to your leadership. So what's your take on geopolitics? Like we're talking about geopolitics, so basically for the benefit of the country, and you don't need like a strategic or an army force to defend that, because you have economic powers over different parts of the country, different parts of the world. So what's your take on this, like geopolitics, using geopolitics as a term? See, what you're telling, the concept in India sometime back in 50s, because that time the thought process was on these lines, and the army was being used for other things. And what happened in 1962? You take any, why do you respect America? Is it because only of economic power? Japan is, if you exclude PPP, then Japan is one of the most powerful economies of the world. But you respect whom? Japan or China? Why do you respect China? Because it has very strong army, very large army. So you can have alliance. Japan has got the best alliance. US has promised nuclear umbrella to Japan. But why don't you respect it? Why is Japan is not in the important countries of the world? So you can have alliances, you can have regional distance, but you must have your military power. These are all deterrences. You see, by having good relationship with America, it can be a little deterrent. But yeah, in UN Council they will help you. But it cannot give you self-sustenance. You must have a strong armed forces. Because, you know, diplomacy and military, they go together. Diplomacy and political. Abhi aap bataiye, we could do Balakot last year. ये आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और किसी चीज़ के लिए तो नहीं कर रहे? नहीं. You can do so many things that get away, because today we are economic. In 91 we did not have. See, when the insurgency started in J&K, our foreign reserves were down. Our everything was down. We didn't have diplomatic power. We didn't have politically. We were not really strong. But over a period of time, so not only one thing. You have to be a good economic power. You have to have diplomatic power. You have to have military power. Then only you synergize all these efforts to become a strong nation. काफी आप लोग मॉडल चलिए. बच्चों बाय बाय. All the best.
डाले आप तो बहुत खुश हैं। मैं लड़का लोग भी हैं, ऐसे मत कीजिए। सबको लेंगे। चलिए अरे रुकिए, एक फोटो तो दूर से लेते सभी